कोपागंज में समाजवादी पार्टी ने समाजवादी राजभर जन चेतना बैठक के द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। बता दें कि यह पूरा मामला मऊ जनपद के कोपागंज का है, जहां आज समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा समाजवादी राजभर जन चेतना बैठक करके यह जताने का प्रयास किया कि 2024 में राजभर समाज जो भटक गया था, जो दूसरे पार्टी में चले गए थे, वह भी अब समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग दर्ज कराने का काम करेंगे। यह बातें पूर्व एमएलसी रामजतन राजभर ने मीडिया को बयान देते हुए बताया है कि अब राजभर समाज पूरी तरह से एकजुट हो गया है और लोकसभा के चुनाव में सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। निवेदन करूंगा कि 2024 में समाजवादी पार्टी से खड़ाबड़ के जिलाध्यक्ष को माला बनाकर सम्मान कर रहे एक बार ताली बनती है साथियों। ये तपेश्वर राजभर ऐसे चेहरा है जो पूरे पूर्वांचल में काम किए करते हैं। बहुत धन्यवाद इस राजभर चेतना बैठक में अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हमारे बहुत ही जोरदार ताली हो जाए उनके नाम पर जिले राजभर जी के धन्यवाद। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है, हौसलों से उड़ान होता है। आदरणीय श्रीमती सीता। साथियों, सबसे पहले राजभर समाज के गौरव वीर सम्राट शेर राजभर जी के गौरव में श्रद्धा का समर्पित करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी कम से कम अपने महबूब नेता को इस स्थिति से अवगत कराने का काम करें कि जब भी मौका मिले कम से कम ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता को चुनाव में उतारने जिसमें राजभर चौहान अति पिछड़ा को सम्मान दिया जाए, तो उनको पूरी तरह से सुरक्षित सीट देकर सम्मान करने का काम करता है। और ये विकास का है। जब राजभर चौहान किसी भी सीट में लड़ा, सदर विधानसभा से हम लोग आते हैं, सदर विधानसभा में लगातार हमारे आसानी साथ चलने का काम करते हैं, लोगों को सुख दुख में रहने का काम करते हैं। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आई तो इनको देखा करके एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया गया जिसका आज पता ही नहीं। हम लोगों को तकलीफ होती है कि जाए कहाँ, हम किसके पास अपनी दुख दर्द लेके जाए। विधानसभा घोषी की बात कर ले तो तमाम हमारे चौहान समाज के नेता थे जो लगातार पिछले कई वर्षों कि राजभर समाज जो है हमारे साथ जो है मन बनाकर खड़ा हुआ है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, घोषी लोकसभा आप लोग जिता देंगे तो निश्चित मैं कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार चली जाएगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और पूर्व एमएलसी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आपने राजभर समाज को इकट्ठा करने का जो काम किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज समाजवादी पार्टी राजभर जन चेतना बैठक की गई है, जिसमें पूरे ज़िले से राजभर समाज के सम्मानित प्रधानगण, सम्मानित अभिभावकगण, सम्मानित महिलाएं, नौजवान साथी, सभी लोगों ने इसमें चढ़ बढ़ के भाग लिया है और समाजवादी पार्टी के साथ 2024 के चुनाव में वोट देने के लिए, मन बनाने के लिए विचार बना के इसमें आए हैं। राजभर समाज आज पूरी तरह से अन्य पार्टियों से दुखित होकर के अभी हमारे भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी अभी चुनाव, मैं 29 तारीख को विधान परिषद का उपचुनाव था, जिसमें मैंने उनसे मिल करके उनसे अनुरोध किया। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जब सामाजिक न्याय का अवसर आता है तो वो सीधे कन्नी काट लेते हैं और उन्होंने
समाज के होते हुए समाज को वोट दे करके न दे करके दूसरे पाले में वोट करने का काम किया। इससे पूरे प्रदेश, पूरे पूर्वांचल के राजभर बहुत दुखित हैं, आहत हैं कि इन्होंने समाज के साथ ना रह करके दूसरे के साथ गलबैया करके और समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश पूर्वांचल की राजभर समाज अपने आप को ठगी महसूस समझ रही है, कर रही है। अब उनके साथ राजभर समाज जो है आने वाले चुनाव में जवाब देने का काम करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें निकालेंगे, क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में लगभग पूरे पूर्वांचल से 40 सीट से ऊपर जीतेगी। ये पूरे जनमानस में चर्चा है। ओम प्रकाश राजभर इसी चुनाव को देखते हुए अभी जो 29 तारीख को चुनाव बीता है, पूरे राजभर समाज उनकी अब बहिष्कार कर रही है। उन्होंने 2012 में उनको गठबंधन से 8 टिकट मिला था और एक भी राजभर का बेटा नहीं लड़ा। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, उनको काफ़ी टिकट मिला, लेकिन एक भी राजभर के बेटे को नहीं लड़ाए। ताकि राजभर का बेटा लड़ता, जीतता तो आज खड़ा हो जाता। इस बात को उन्होंने महसूस किया कि किसी राजभर के बेटे को नेता नहीं बनाना है, इसलिए उन्होंने एक भी टिकट राजभर समाज को नहीं दिया। और राजभर समाज के बदौलत आज भारतीय समाज पार्टी राजभर समाज के लोगों ने 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये चंदा लगा के अपने बच्चों की पेट काट करके उन्होंने भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया था। जब आगे बढ़ गए वो, तो आज राजभर समाज को उन्होंने धोखा दिया है, छला है। इस बात को राजभर समाज भली भांति समझ गई है। अब 2024 के चुनाव में क्या, किसी भी चुनाव में अब राजभर समाज भारतीय समाज पार्टी का पीछा छोड़ के अब समाजवादी पार्टी के साथ रहने का मन बना लिया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के करनी और कथनी में अंतर नहीं होता है। जो समाजवादी पार्टी कहती है, मुखिया कहते हैं, वो करते हैं। आप मीडिया के भाई हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कौन छलावा करता है। अभी आपने देखा है, जब जब चुनाव आता है तब तब वो जो है समाज को ठगने का काम करते हैं और बिकने का काम करते हैं, दूसरे पाले में जाने का काम करते हैं। समाज का एक भी चीज का न, अभी एक साथी पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी सेक्टर अध्यक्ष उन्होंने ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा है कि आज तक ले मैं 21 साल से काम करता रहा, एक बार मेरी सूद नहीं ली गई। तापेश्वर राजभर जी यही हैं जो 13 साल अपना पूरा जीवन उसमें व्यतीत कर दिया और जब वो बीमार पड़े तो दवा कराने वाला राम जतर राजभर बेचू से लगाई पीजीआई तक मैंने उनकी दवा किया और आज वो हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी। अभी आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर केवल टिकट बेचने का काम करते हैं, क्या इसको कहेंगे? आप मीडिया के भाई अच्छी तरह जानते हैं इसी में क्या हुआ है। जब उनको टिकट मिला है तो इस बार उन्होंने क्या किया है, आपको तो भली भांति जानते हैं। ये सच्चाई है कि समाज का हक मार के वो अपना पेट भरने का काम करते हैं। जाने वाले नहीं, वो चले गए हैं, जा सकते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। वो जो है अपना काम बना लिए हैं और वो जो है इस बार भी उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। सेवा नहीं वो करते हैं। अब वो शब्द को हमें कहना उचित नहीं है। वो सेवा नहीं करते हैं, अपनी सेवा जरूर करते हैं। राजभर समाज को ठगने का काम करते हैं, राजभर समाज के वोट का सौदागर हो गए हैं, ये काम वो करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि सपा, बसपा, कांग्रेस इत्यादि पार्टियों की पार्टी को खंडित करने के लिए राजभर समाज में वोट मांगती है और इनकार कर देती है। विकास के मुद्दे पर कोई पार्टी बात नहीं करती, इस आरोप को कैसे काटेंगे? राजभर समाज हमेशा जो है, राजभर समाज में जो लोग आए, राजभर समाज ने जब आए वो बनारस से क्या लेकर आए थे? कुछ लेकर नहीं आए थे। सब देन राजभर समाज की है। राजभर समाज ने आज उनको आगे बढ़ाया। राजभर समाज ने आज 17 जातियों का जब मुद्दा वाली बात आई, उन्होंने कहा था मैं 17 जातियों को अनुसूचित जात में लाने का काम करूंगा, जिसमें राजभर की भी बात रही। एक बार भी उन्होंने 17 जातियों का विधान परिषद चाहे क्वेश्चन नहीं उठाया उन्होंने।